आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया का अपना एक अहम रोल होता है। इस संदर्भ में हम यदि भारत की बात करें तो फिर चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, देश की आज़ादी के बाद से ही कुछ ऐसी सीटें रही हैं जिनके ऊपर किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक परिवार या व्यक्ति विशेष का दबदबा रहा है। इन सीटों पर इन राजनीतिक दलों, परिवार या व्यक्ति को चुनाव हराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। कई बार राजनीतिक दलों को इस बारे में असफलता ही हाथ लगी है। लेकिन साथियों, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है। किसी विधानसभा या लोकसभा सीट को किसी राजनीतिक दल, परिवार या व्यक्ति विशेष का गढ़, किला या अभेद दुर्ग बनाने में अहम योगदान जनता का ही होता है। जनता जब चाहे इस दुर्ग को गिरा देती है और जब चाहे इस दुर्ग को मजबूत कर देती है। लेकिन फिर भी इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के अंदर ऐसी सीटें लगातार चर्चा में रही हैं। इस बार हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वह है गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आप समझ रहे होंगे कि हम नोएडा विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जो अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। लेकिन साथियों, नोएडा की चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम गौतम बुद्ध नगर जिले की एक और विधानसभा सीट यानी दादरी विधानसभा सीट की चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह के रुझान 2022 के विधानसभा चुनाव में दादरी विधानसभा पर मिले हैं, उनसे प्रतीत होता है कि दादरी विधानसभा नोएडा विधानसभा की तरह गौतम बुद्ध नगर में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा अभेद दुर्ग बनती जा रही है। दादरी विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी का अभेद दुर्ग कहने के पीछे कई प्रमाण हैं जो इन विधानसभा चुनाव में हमें मिले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। यदि दादरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां देश की आज़ादी के बाद 1952 में चुनाव नहीं हुए थे। दादरी विधानसभा को अपना पहला विधायक सत्यवती देवी के रूप में 1957 में मिला। सत्यवती कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर विधायक बनी। इसके बाद 1962 और 1967 में रामचंद्र विकल और तेज सिंह दादरी के विधायक बने। सत्यवती, रामचंद्र विकल और तेज सिंह तीनों ही कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। दरअसल साथियों, आजादी के बाद जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारतीय राजनीति की प्रतीक कांग्रेस बन गई थी, उसी तरह दादरी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस का बिगुल बज रहा था। यही कारण था कि लगातार कांग्रेस के सदस्य ही विधायक बने। लेकिन दादरी विधानसभा सीट पर पहला गैर कांग्रेसी विधायक सन 1969 में रामचंद्र विकल्प के रूप में मिला। रामचंद्र विकल्प इस बार उत्तर प्रदेश किसान मजदूर पार्टी के सदस्य के तौर पर विधायक बने। इसके बाद 1974 के चुनाव में दादरी विधानसभा सीट तेज सिंह के पास चली गई। इस बार तेज सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ के सदस्य के तौर पर विधायक बने। 1974 में तेज सिंह फिर से दादरी के विधायक बने, लेकिन इस बार वह जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। 1967, 74 और 77 में 3 बार विधायक बनने के बाद प्रतीत होने लगा था कि दादरी विधानसभा सीट पर तेज सिंह का दबदबा बढ़ गया है। यह सीट उनके लिए एक अभेद किला बन गई है। लेकिन तभी 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा के प्रत्याशी विजयपाल सिंह ने तेज सिंह को चुनाव हरा दिया। 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में महेंद्र सिंह भाटी ने विजयपाल सिंह से यह सीट छीन ली। इसके बाद महेंद्र सिंह भाटी ने 89 और 91 में दादरी विधानसभा सीट पर अपनी जीत का परचम फहराया। इस समय प्रतीत होने लगा था कि दादरी विधानसभा सीट पर महेंद्र सिंह भाटी का कब्जा हो गया है और यह उनका अभेद दुर्ग है। यहां से उन्हें चुनाव हराना मुश्किल है। लेकिन तभी उनकी हत्या कर दी गई और इसके बाद उनके बेटे समीर भाटी चुनाव लड़े। समीर भाटी को दादरी विधानसभा सीट पर अपने पिता के नाम का बहुत लाभ हुआ और वह चुनाव जीत गए। बाद 1996 में चुनाव हुआ, तब इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवाब सिंह नागर ने यह जीत दर्ज की।
दरअसल साथियों, नवाब सिंह नागर के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जो जीत दर्ज की, उसके पीछे कई अहम कारण हैं। पहला कारण है कि दादरी विधानसभा सीट के अंतर्गत नोएडा औद्योगिक क्षेत्र आता था। यहां पर बड़े तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था, जिसके चलते देश के अलग अलग कोनों से बड़ी संख्या में लोग यहां आकर रह रहे थे। इससे यहां तेजी से नगरीकरण भी शुरू हो गया। यहां बाहरी मतदाताओं और शहरी मतदाताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत थी, जिसका लाभ नवाब सिंह नागर को 1996 में जीत के रूप में मिला। वही इसके साथ पूरे देश में जो राम मंदिर आंदोलन को लेकर माहौल बना, उससे दादरी विधानसभा भी अछूती नहीं रह सकी और दादरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ 1996 में नवाब सिंह नागर के जीत के रूप में मिला। नवाब सिंह नागर ने ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में साल 2002 में बड़ी जीत दर्ज की। लगातार 2 जीत दर्ज करने के बाद प्रतीत होने लगा कि दादरी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई है और यहां से अब भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी साल 2008 में भारतीय परिसीमन अधिनियम 2008 के अंतर्गत नोएडा को एक नई विधानसभा के रूप में स्थापित किया गया और दादरी एक अन्य विधानसभा सीट बन गई। नोएडा विधानसभा सीट पर संपूर्ण औद्योगिक और शहरी क्षेत्र चला गया, जबकि दादरी विधानसभा सीट के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा, दादरी तथा आसपास की कॉलोनियों में बाहरी लोग बड़ी संख्या में बसे थे, जिनके अंदर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत थी। लेकिन दादरी क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र आ गया। 2007 का विधानसभा चुनाव करीब आते आते पूरे प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती के पक्ष में लहर बनने लगी। इसका प्रभाव गौतम बुद्ध नगर में भी दिखाई दिया। लोगों का मानना था कि वह इस बार किसी विधायक को न चुनकर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर एक मुख्यमंत्री का चुनाव करना चाहते हैं, जो उनके क्षेत्र से बिलोंग करती है। हुआ भी ऐसा ही। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों में से नोएडा को छोड़ दिया जाए तो दादरी और जेवर विधानसभा सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। भले ही 2012 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई हो और समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन साथियों, गौतम बुद्ध नगर में अभी भी मायावती के नाम पर लोगों ने भारी मतदान किया और उत्तर प्रदेश में साल 2007 की चुनावी कहानी दोहराई गई। नोएडा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया, जबकि दादरी विधानसभा और जेवर विधानसभा बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गई। मायावती का यह जलवा गौतम बुद्ध नगर में साल 2017 के चुनाव में नहीं चल सका। जैसा कि सभी जानते हैं कि 2017 का चुनाव करीब आते आते प्रदेश की जनता बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से अलग कोई नया विकल्प चुनने का विचार कर रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके सामने बेहतर विकल्प बनकर उभरा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बदलाव की इस बयार का असर गौतम बुद्ध नगर में भी पड़ा और यहाँ तीनों सीटें यानी नोएडा, दादरी और जेवर भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। नोएडा और दादरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से जीत दर्ज की, जबकि जेवर विधानसभा सीट पर थोड़े मुकाबले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को भी जीत लिया। इसके बाद साथियों, 2022 के विधानसभा चुनाव में माना जा रहा था कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कई मायनों में नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। हुआ भी ऐसे ही। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई उन विधानसभा सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में चुनाव जीता था, वहां विपक्षी दलों की स्थिति मजबूत रही और वह चुनाव जीतने में भी कामयाब रही। दादरी विधानसभा सीट पर जहां अन्य कारणों से भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी हमलों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं मिहिर भोज प्रकरण के कारण यहां पर अतिरिक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अन्य विपक्षी दलों तथा समाज विशेष के मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में प्रतीत हो रहा था
कि मुख्य विपक्षी दल विशेष रूप से समाजवादी पार्टी इसका लाभ उठाएगी और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना होगा। विशेष रूप से गुर्जर बाहुल्य गांव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार बहुत अच्छी नहीं रहेगी। यही कारण था कि इस बार दादरी विधानसभा सीट को राजनीति के जानकार फंसी हुई मान रहे थे। लेकिन जिस प्रकार के चुनाव परिणाम सामने आए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने सभी विरोधों तथा आशंकाओं को दरकिनार करते हुए लगभग 1,39,000 के भारी भरकम अंतर से जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल सिंह नागर ने दादरी विधानसभा सीट पर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। जो आंकड़े हमारे सामने आए उनका विश्लेषण करने पर पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर बाहुल्य गांव में भी भारी अंतर से विपक्षी उम्मीदवार को धराशायी किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की इस जीत के पीछे जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट, दादरी नगर तथा आसपास की कॉलोनियों में बसे बाहरी तथा शहरी मतदाताओं का बड़ा योगदान रहा, वही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने गुर्जर बाहुल्य गांव में भी बड़ी संख्या में वोट प्राप्त किए। दादरी विधानसभा सीट पर लगभग 88 ऐसे गांव हैं जहां पर गुर्जर मतदाताओं की बहुलता है। इनमें लगभग आधे नागर गोत्र के गुर्जर बाहुल्य मतदाता हैं, जबकि आधे गांव में भाटी गोत्र के मतदाताओं की बहुलता है। बताते चले कि दादरी विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की जाति के साथ साथ उसका गोत्र भी बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुर्जर समाज के नागर गोत्र से संबंधित है, जबकि उनके मुख्य विपक्षी राजकुमार भाटी गुर्जर समाज के भाटी गोत्र से संबंधित है। चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल सिंह नागर के प्रति गुर्जर मतदाताओं में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा था, चाहे वह गांव नागर गोत्र के हो या फिर भाटी गोत्र के रहे हों। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार भाटी तथा उनके समर्थकों ने मिहिर भोज प्रकरण को गुर्जर समाज के अपमान से जोड़ते हुए जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर हमला किया। उनकी आक्रामक रणनीति को देखते हुए प्रतीत हो रहा था कि इस बार गुर्जर गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का खाता भी खुलना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आते गए परिस्थितियां तेजी से बदलती गईं। अपने रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए तेजपाल सिंह नागर ने गुर्जर गोत्र के मतदाताओं को चुनाव से पूर्व राजी कर लिया। वहीं साथियों, चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पता चलता है कि भाटी गोत्र के गुर्जर बाहुल्य गांव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। इस चुनाव में गुर्जर बाहुल्य लगभग 88 गांव में 1,25,429 वोट पड़े, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 63,188 वोट पड़े। इससे प्रतीत होता है कि भारी भरकम विरोध के बावजूद गुर्जर मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। भले ही इसके पीछे मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल सिंह नागर ना रहे हो और इसके लिए मोदी और योगी फैक्टर अहम कारण हो, लेकिन इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को गुर्जर बाहुल्य गांव में अपार प्रेम मिला। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार भाटी को गुर्जर बाहुल्य गांव में 33,630 वोट मिले, जबकि बसपा के उम्मीदवार मनवीर भाटी को गुर्जर बाहुल्य गांव में 21,919 वोट मिले। इन चुनाव परिणामों से पता चलता है कि अभी तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना यदि करना पड़ा तो वह गुर्जर बाहुल्य गांव में समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से गुर्जर बाहुल्य गांव में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में वोटिंग हुआ है, उससे स्पष्ट होता है कि दादरी विधानसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विरोध बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। जैसे जैसे दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रेटर नोएडा, दादरी तथा आसपास की कॉलोनियों का नगरीकरण होगा, वैसे वैसे इस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी मजबूत होगी। वही इस बार के चुनाव ने यह बता दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का गुर्जर बाहुल्य गांव में भी बहुत बड़ा विरोध नहीं बचा है।
इससे इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी और मजबूत होती दिखाई दे रही है। इसी कारण हम कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर दादरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का अभेद दुर्ग बन रही है। यदि आप हमारी राय से इत्तेफाक रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय अवश्य बताएं। धन्यवाद।